नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे हिंदी सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। पहले आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आशीष क्लासेज, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जल्द ही फ्री वीडियोज़ अवेलेबल होने वाले हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके रखें, आपके लिए बहुत काम की ये ऐप साबित होने वाली है। काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो पेड कोर्स आप एक्सेस करना चाहें यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, कल भी हमने सेशन डिस्कस किया था ट्रांसलेशन का, आज एक बार फिर हम ट्रांसलेशन का ये सेशन डिस्कस करेंगे। सेशन को आपको एंड तक देखना है क्योंकि ये तो उनके लिए भी उपयोगी है जो बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को। हिंदू न्यूज़पेपर हम डिस्कस करते ही हैं हर शाम 5 बजे, वहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन हो। यहाँ आप सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में कैसे हो। जो बच्चा दोनों सेशन अटेंड कर रहा है बहुत जल्दी उसमें इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, और शायद आपको भी फीलिंग आनी जल्द ही स्टार्ट हो जाए। तो सेशन अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, देखो एक सिंपल सा एक सेंटेंस आपको दिया है और आज ही के न्यूज़पेपर से ये सेंटेंस है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा। देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, इन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को खारिज किया है। यहाँ तक की बात करें, ठीक है, यहाँ तक की अगर बात करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ उपराज्यपाल अनिल बैजल। उपराज्यपाल को बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसके लिए यहाँ पे एलजी शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट लिया, देखो हमने सब्जेक्ट लिया अनिल बैजल, एलजी अनिल बैजल। क्या किया है इन्होंने? वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब है खारिज करना। फैसले को खारिज कर दिया, तो खारिज किया है और किसको खारिज किया है? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। तो खारिज किया है, खारिज करने को बोलते हैं ओवर रूल। यहाँ पे समझने की बात जो है वो आप ये लिखेंगे कि खारिज करना जो शब्द है, किसी भी चीज़ को निरस्त कर देना, खारिज कर देना, तो उसको बोलेंगे ओवर रूल, ठीक है ना, ओवर रूल। ये बात ध्यान रखिएगा, आप ओवर रूल कर दिया, ठीक है। जैसे आप कई बार ये तो कोर्ट वगैरह की, जैसे जोली एलएलबी अगर आपने मूवी देखी हो तो वहाँ पर भी देखा ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। तो ये कहा है कि ऑब्जेक्शन, जो भी किसी वकील ने ऑब्जेक्शन जताया हो उसको ओवर रूल करने का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्शन को एकदम खारिज कर दिया है कि हम इस पर बात ही नहीं करेंगे, तो वह है खारिज करना। तो देखिए यहाँ पे अनिल बैजल हो गए सब्जेक्ट, अब हमें चाहिए वर्ब। वर्ब ली है ओवर रूल्ड, और ओवर रूल किसको किया है? फैसले को। सीधा फैसला आना चाहिए था, लेकिन फैसला किस व्यक्ति का है वो जुड़ा हुआ है इसके साथ में। तो फैसला है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल कौन है? मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री से स्टार्ट करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैंने दिल्ली जोड़ दिया है, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। और उस निर्णय की बात है, उस फैसले को तो उसके लिए मैंने लगाया है दैट डिसीजन। समझना, कोशिश करना समझने की। सब्जेक्ट एलजी अनिल बैजल, क्या किया है? खारिज किया है, ओवररूल्ड। किसको खारिज किया है? फैसले को। लेकिन फैसले के साथ में जो उसकी इंफॉर्मेशन है, फैसला किसका है? अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल कौन है? मुख्यमंत्री है। तो ओवररूल किया है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, और उस फैसले को, उसके लिए दैट, अगर उस फैसले की बात ना हो कि केवल फैसला ही होता तो डिसीजन आ जाता, अ डिसीजन, दैट डिसीजन, जो भी दैट डिसीजन आ जाता। तो दैट डिसीजन, उस फैसले को खारिज किया है। तो ये केजरीवाल क्यों लगाया? क्योंकि केजरीवाल के फैसले की बात है, तो जब रिलेट करते हैं तो अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, है ना। तो उस फैसले को खारिज किया है जिसमें इन विच उन्होंने कहा था। उन्होंने कौन है भाई यहाँ पे? अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल का फैसला तो अरविंद केजरीवाल उन्होंने। तो चाहे मैंने शायद आपको डिस्कस करके बताया था, ये सब हमने पढ़ा है कि भाई उन्होंने, ये हिंदी में तो ठीक है, शिष्टाचार है कि आप उन्होंने कहा, लेकिन है तो शख्स एक ही, आप दे मत कर देना यहाँ पे ही, इन विच ही कहा था। अब मैंने इसको हेड सेड किया है, सेड ना करके क्या किया है? हेड सेड। सेड भी कर सकते थे भाई, सिंपल ट्रांसलेशन चले तो सेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से हेड सेड, क्योंकि यहाँ जो फैसला खारिज किया है, उस फैसले से पहले, उस खारिज करने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने एक फैसला दिया था। तो जब पास्ट का पास्ट हो जाता है, जब पास्ट की बात करोगे तो सेकंड फॉर्म, और उसका भी पास्ट कर दोगे तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट का पास्ट मींस जो काम पहले हो चुका है। पहले काम कौन सा हुआ? अरविंद केजरीवाल ने जो ये स्टेटमेंट दिया, ये जो बात की, वो पहले हुआ, उसके बाद इन्होंने खारिज किया, इसलिए मैंने इसको कर दिया पास्ट परफेक्ट में। जैसे आप करते हैं ना कि भी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो आप समझते वहाँ पे सीखते आए हैं स्कूलिंग डेज से
कि मरीज के मरने का काम पहले हुआ तो वो हैड डाइड करते हैं, फिर डॉक्टर के आने का काम हुआ तो डॉक्टर केम करते हैं। वही प्रोसेस यहाँ पे है कि पहले ये काम हुआ, इस कारण से इसको पास्ट परफेक्ट में रखा। इन विच ही हैड सेड, जिसमें उन्होंने कहा था कि के लिए क्या लगाओगे, दैट, तो ये दैट आ गया। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीज का इलाज होगा। तो आप सबसे पहले समझो कि यहाँ पे जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, वही तो पहले आएगा, तो की लग गया, ये कंजंक्शन लग गया। तो दिल्ली के कोरोना पेशेंट का इलाज होगा, मतलब दिल्ली के कोरोना पेशेंट जो है वो इलाज प्राप्त करेंगे। तो दिल्ली के कोरोना पेशेंट है वो तो हो गए सब्जेक्ट। तो दिल्ली कोरोना पेशेंट, और केवल, तो केवल यहाँ पे सिर्फ के लिए ओनली लगा दिया, दिल्ली कोरोना पेशेंट। अब मैंने लगाया है प्राप्त करेंगे, इलाज होगा, तो इलाज होगा मैंने जोड़ दिया, इसको प्राप्त करेंगे बात एक ही है। तो वुड गेट, क्योंकि मैं इसको पैसिव बना सकता था लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत है ये ट्रांसलेशन क्लासेस की, इसलिए आप इसको एक्टिव वॉइस में रख के चलें, वरना मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करके ऐसे ही बना देता कि इसका इलाज होगा। तो दिल्ली कोरोना पेशेंट वुड गेट क्यों किया, होने को तो यहाँ आता विल गेट, है ना। जैसे मैं कहूँ कि आप क्लास अटेंड करोगे तो यू विल अटेंड द क्लास। आप कहें कि मैं चाय पीऊंगा तो आई शैल टेक टी, तो वो क्या है, फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं, विल शैल के साथ बनाते हैं। यहाँ वुड क्यों, क्योंकि इन्होंने जो कहा था वो पास्ट में बीत चुका है, और जब हम पास्ट की बात उठाकर लेकर आते हैं तो सभी क्रियाओं को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। कल एक ऐसा ही वाक्य था, कुछ बच्चों ने पूछा भी था तो ऐसा कैसे है, तो उसमें तो फैक्ट था, वो तो एक तथ्य था, फैक्ट था, फैक्ट को चेंज नहीं करते हैं, इसलिए हमने चेंज नहीं किया था। आप सेंटेंस देखना, सेंटेंस मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये वुड गेट होगा। क्या प्राप्त करेंगे, ट्रीटमेंट, इलाज। कहाँ पर, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। बहुत सिंपल हो गया, रिपीट कर देता हूँ, देखो। सब्जेक्ट था अनिल बैजल। अनिल बैजल कौन है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल है किसके, दिल्ली के। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनिल बैजल ओवर रूल्ड। किसने यहाँ पे ओवर रूल, किसको ओवर रूल किया मैंने, हालांकि यहाँ पे मुझे दिल्ली यहाँ जोड़ देना चाहिए ना, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, आगे दिल्ली दे नहीं रखा, तो दिल्ली LG अनिल बैजल ओवर रूल्ड, इसको हटा तो चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्णय को, उस निर्णय को, तो दैट डिसीजन, जिसमें कि उन्होंने कहा था, तो अरविंद केजरीवाल के लिए ही, चूंकि ये पास्ट का पास्ट हो गया, पास्ट की बात है, इस कारण से हैड सेड, क्या कहा था, तो की लग गया। केवल या सिर्फ ओनली, दिल्ली कोरोना पेशेंट सब्जेक्ट हो गया। प्राप्त करेंगे वुड गेट कर दिया, क्या प्राप्त करेंगे, ट्रीटमेंट, कहां पर, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये आसान सा हो गया है। अगले की बात हम करते हैं, देखो छोटा सा सेंटेंस है। मुख्यमंत्री का कहना था कि जून के अंत तक 15,000 कोरोना के मरीजों के लिए बेड की जरूरत होगी। आप इसको खुद भी बनाने की कोशिश करें तो शायद आपको बढ़िया से समझ में आएगा। मुख्यमंत्री का कहना था, इसका मतलब मुख्यमंत्री ने कहा था, ये भी कर सकते हो, तो द सीएम हैड सेड कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो द सीएम सेड कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द सीएम। बात तो एक ही है, इनके अनुसार बात ये थी कि उन्होंने क्यों कही ऐसी बात, तो उसके पीछे इन्होंने कारण दिया था, तो ये इनके अनुसार था, तो मैंने यहाँ पे जोड़ा अकॉर्डिंग टू द सीएम कि जून के अंत तक 15,000 कोरोना के मरीजों के लिए बेड की जरूरत होगी। ठीक है, तो जून के अंत तक तो हो गया समय, जो कि एडवर्ब में आता है। एडवर्ब, समय एडवर्ब बताता है हमेशा। मैंने कल भी बताया था कि आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है, SVOCA। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, फिर एडवर्ब लगेगा। तो जून के अंत तक, तो ये वाली जो बात है जून के अंत तक, ये तो एडवर्ब है क्योंकि टाइम बता रहा है। उससे पहले बाकी चीज़ें, तो सब्जेक्ट निकालो, सब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं। अरविंद केजरीवाल जब ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं कि उनको ज़रूरत है, किनको ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली के हॉस्पिटल्स को ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली के हॉस्पिटल्स की तरफ से इन्होंने ये बात कही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे मान लिया, दे, क्योंकि मैं ही कर दूँ अरविंद केजरीवाल के लिए, तो खुद को तो ज़रूरत है नहीं 15,000 यहाँ बेड्स की। ये तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी को जरूरत है बेड की, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा दे, कि उनको जरूरत है, किनको, दिल्ली के हॉस्पिटल्स को जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि देखो ये पास्ट की बात है, उनका कहना था, हालांकि मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सीएम किया है। आप इसको यूं भी कर सकते हो कि द सीएम सेड दैट, कर सकते हो आप ऐसे, द सीएम सेड दैट, कहा था की के लिए दैट लग गया, और मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब आप इसको आधार मान के समझोगे तो बढ़िया समझ में आपको आ जाएगा कि जब सेड आ चुका है, ये जब सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, विल रिक्वायर की जगह वुड रिक्वायर। अभी तो सिखाया मैंने, पिछले स्लाइड में हमने बात की कि विल की जगह वुड किया। तो जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ने को रिक्वायर बोलते हैं। और कितनी जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी बेड्स की, और कितने बेड्स की, 15,000 कोरोना पेशेंट्स के लिए। तो बेड्स के लिए 15,000 कोरोना पेशेंट्स कब चाहिएगा, जून के अंत तक। याद रखना, जब समय के लिए तक की बात हम करते हैं, किसके लिए, समय के लिए, तो क्या लगाते हैं, बाई, तो बाई द एंड ऑफ जून। मैं रिपीट कर दूं
कि अकॉर्डिंग टू द सीएम कर दो या द सीएम सेड कर दो, दैट लगाना पड़ेगा इस स्थिति में। यहाँ पे दैट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि पेशेंट्स को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल्स को, इस कारण से मैंने दे कर दिया, ठीक है। और फिर वुड रिक्वायर किया, क्योंकि सेड आ चुका है, सेकंड फॉर्म की बात है, पास्ट की बात है, तो यहाँ पे वुड रिक्वायर होगा। क्या चाहिए? बेड्स चाहिए। भाई ये वर्ब हो गई तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसकी जोड़ दो। 15,000 कोरोना पेशेंट्स के लिए चाहिए, कब चाहिए? वो एडवर्ब जोड़ दो, बाय द एंड ऑफ जून। आ गया समझ में? चलो आगे देखो। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है। तो किसने फैसला लिया? पहले वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सरकार, सरकार के लिए द गवर्नमेंट। लिया है, हमने कल भी डिस्कस किया था, जब कोई काम किया है, कोई काम हुआ है, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट ले सकते हो। तो सरकार ने फैसला लिया है, तो सरकार ने फैसला लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज टेकन द डिसीजन। अब ये फैसला कौन सा है तो बात कर चुके हैं हम पहले उस फैसले के, इस कारण से निश्चित हो गया फैसला, इस कारण से दे लगाया है। तो गवर्नमेंट हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, उसके बाद में ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, किसके अनुसार? एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, या फिर ऑन द बेसिस भी कर सकते हैं, या रिपोर्ट के अनुसार भी कर सकते हैं। के अनुसार लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। रिपोर्ट किसकी है? एक्सपर्ट कमेटी की, तो ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी। या फिर कर सकते हो द डिसीजन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, ये भी हो सकता है, क्योंकि आधार पर है तो बेस्ड ऑन भी कर सकते हो। तो द गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, या फिर द गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी। दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो, दोनों ही सही होंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। टेक कंपनी गूगल पर $5 बिलियन का मुकदमा दर्ज किया गया है, वजह यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़ा है। यहां दोस्तों दो सेंटेंसेज हैं। एक सेंटेंस है टेक कंपनी गूगल $5 बिलियन का मुकदमा दर्ज किया गया है, पहले इसको लेते हैं। तो यहां देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि गूगल पर मुकदमा दर्ज हुआ है, किसने किया है वो यहां पे पता नहीं है, है ना। तो पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है? मुकदमा। ऑब्जेक्ट क्या है? मुकदमा है। तो मुकदमे को लिया पहले, अ लॉ सूट, मुकदमे को बोलते हैं लॉ सूट। कुछ वर्ड्स भी आपको नए नए मिल रहे हैं, वो भी आप नोट करेंगे। अ लॉ सूट कितने का मुकदमा है? देखो मुकदमा जुड़ा हुआ है इस चीज से, ये जो चीज है ना ये एक ही है। मुकदमा दर्ज किया है $5 बिलियन का, तो मुकदमा कितने का? $5 बिलियन का दर्ज किया गया है। ये बताया था मैंने, कोई भी काम किया है, कोई भी काम किया गया है, किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। चूंकि पैसिव है तो पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनता है? बीन लगाना पड़ता है ना। पैसिव जब बनाओगे हैज का, हैव का, जब भी एच नजर आता है, मैं काफी बार आपको बताता हूं, वो चीजें सिंपल तरीके से आपके दिमाग में आ जाएं। तो जहां भी एच आता है वहां पर आप बीन जोड़ दो। एच आने पर क्या जोड़ दो? बीन जोड़ दो, तो वो पैसिव बन जाएगा। तो ये देखो हैज बीन फाइल्ड, ये दायर करने के लिए यूज करते हैं। मुकदमा दायर किया, तो मुकदमा कितने का? $5 बिलियन का दायर किया गया, हैज बीन फाइल्ड, किसके खिलाफ? टेक कंपनी गूगल के खिलाफ। तो के खिलाफ? अगेंस्ट। और टेक कंपनी के लिए देखो बड़ी कंपनी है, मैंने जाइंट लगा दिया। काफी बार अखबार में आपको ये वर्ड मिलता है। जाइंट का राक्षस भी होता है, जाइंट का बहुत बड़ी कंपनी को भी बोलते हैं, संगठन को भी बोलते हैं। तो टेक जाइंट गूगल पर। समझ में आया कि आपको निकालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ लॉ सूट है। मुकदमा कितने का है? $5 बिलियन का। अब मुकदमा ही तो सब्जेक्ट है, तो इसको देखकर हमने लगाया, क्योंकि ये किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका पैसिव बनाओगे तो बीन लगाओगे। तो लॉ सूट को देखकर लगाया हैज बीन, दायर किया गया है, फाइल्ड, किसके खिलाफ? अगेंस्ट लगाया, टेक जाइंट। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो खिलाफ है ही नहीं, तो भी पर का मतलब भी खिलाफ ही है, क्योंकि मुकदमा तो किसी खिलाफ करोगे, पर ये तो है नहीं कि ऑन लगा दोगे आप इस पर। वजह यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़ी है। वजह मतलब द रीजन, भी वजह जुड़ी है, वजह सब्जेक्ट हो गया, जुड़ी है वो आपका वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो वजह द रीजन। अब मैंने द क्यों लगाया? रीजन, क्योंकि इसकी वजह तो निश्चित हो गई है, क्योंकि हमने चर्चा कर ली है कि भी किया गया है, तो जो भी न्यूज़पेपर से मैंने उठाया है वहां पे वजह निश्चित, तो द रीजन। जुड़ा है, ये देखो जुड़ा है, प्रेजेंट की बात ही कर रखी है, तो इज कनेक्टेड विद। देखो कनेक्टेड में टू भी लगता है, कनेक्टेड में विद भी लगता है। जैसे आप कहें कि आपकी थाइज से, या फिर कह सकते हो काफ से, शरीर के अंग जो होता है ना, काफ है, थाइज है, उससे घुटने जुड़े हैं तो टू लगेगा, ठीक है। एल्बो से आपका हैंड जुड़ा है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा टू, जब ऐसे कनेक्टेड हो। अदरवाइज कोई मुद्दे से जुड़ा है, कुछ ऐसा हो तो विद लगता है, तो यहाँ पे आएगा कनेक्टेड विद। तो इज कनेक्टेड विद, चूंकि इज लग रहा है तो इज के साथ में आईएनजी या थर्ड फॉर्म आता है, जुड़ा है तो कनेक्टेड विद मैंने किया,
है ना। और तो कोई फॉर्म कनेक्ट सीधा तो कर नहीं सकते क्योंकि बी का रूप है इज एम आर वॉज वर के साथ में या तो थर्ड फॉर्म या फिर ING ये लगाते हैं। किससे जुड़ा है? यूजर्स की प्राइवेसी से। तो प्राइवेसी से मैंने कहा था कि उल्टा होता है, यूजर्स की प्राइवेसी तो पहले प्राइवेसी, और किसकी? यूजर्स की। चूंकि प्राइवेसी निश्चित हो गई किसकी है? यूजर्स की, तो दैट लग गया द प्राइवेसी ऑफ यूजर्स। समझ में आ गया? कारण कनेक्टेड है किससे? यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़ा है, मतलब कनेक्टेड है। इससे आगे देखो, पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, यहां पे किया आना चाहिए। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, तो किसने उल्लंघन किया है? पाकिस्तान ने। तो ये पाकिस्तान क्या किया है? सीज फायर का उल्लंघन। उल्लंघन को क्या बोलते हैं? नियमों को तोड़ना, कोई सीज फायर का उल्लंघन करना, कोई भी मतलब उल्लंघन करना, तोड़ना, उसको बोलते हैं वायलेट। किया इसका मतलब ये पास्ट सिंपल हो गया। कोई भी काम किया पास्ट में, उसने कहा सेड, उसने खेला ही प्लेड, मैंने गाया आई सैंग, उसने डांस किया ही डांस्ड, ऐसे को यूज करते हैं तो पाकिस्तान वायलेटेड। किसको? सीज फायर को। तो सीज फायर फिर से अगेन, बहुत सिंपल हो गया है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखो, भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब मुंह तोड़ जवाब देना मतलब कटु प्रत्युत्तर देना। मुंह तोड़ का मुंह तोड़ दिया, मुंह तोड़ जवाब का मतलब है कटु प्रत्युत्तर देना, तो इसको बोलते हैं रिटोर्ट। ये आप वर्ब यूज कर सकते हो, रिटोर्ट, मुंह तोड़ जवाब देना। किसने जवाब दिया? भारतीय सोल्जर्स ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया इंडियन सोल्जर्स। और मुंह तोड़ जवाब दिया तो रिटोर्टेड, सीधा सिंपल, क्योंकि दिया ये भी पास्ट सिंपल हो गया है ना। जवाब दिया, यहां पर भी दिया नहीं लगा रखा है, जवाब दिया, तो यहां पर भी क्या है? सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, इस कारण रिटोर्टेड आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में जो भी हमने डिस्कस किए हैं सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे, और मुझे ये भी एक शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इसको रेगुलर कर दूं इस सेशन को। तो आप ज़रूर से इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी संबल मिले, मुझे भी समर्थन मिले इस चीज़ के लिए कि मैं कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और ज़रूर से मैं सेशन को कोशिश करूँगा पूरी कि आपके लिए रेगुलर रख सकूँ उस सेशन के साथ जो शाम को 5 बजे आपको मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।